दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं रामगढ़। ये रामगढ़ वही है जो कि आपने फिल्मों में नहीं देखा है। ये फिल्मों वाला रामगढ़ नहीं है जो शोले फिल्म में है, वो रामगढ़ नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में ग्राम जो है रामगढ़, दादरी के पास, तहसील दादरी है, उसके पास पड़ता है। ये दादरी से करीब करीब ये शायद 10 किलोमीटर के आसपास मान लो, या 7-8-10 किलोमीटर के आसपास ही होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, और आज इसको शूट करने के लिए हम यहाँ से आए हैं हम आज। ये देखिए आप, ये इसका बाहरी आवरण है किले का। ये एक छोटा किला है, बहुत बड़ा किला तो नहीं है ये, लेकिन ये एक छोटा किला है, और ये एक आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये सरकार ने इसको अपने अंडर नहीं लिया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये छोटा किला, या इसको एक बड़ी हवेली कह सकते हैं कि ये बड़ी हवेली है। या छोटा किला कहना इसके साथ पता नहीं न्याय संगत होगा या नहीं, लेकिन बड़ी हवेली तो ये डेफिनेटली है, क्योंकि इतना स्ट्रक्चर हम आपको अंदर का भी घुमाएंगे, जो कि अब आप देखोगे कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। और हम जितनी हमारे पास बुनियादी जानकारी है, वो जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये आप देखें, आप देखो, हम आपको शुरू करते हैं ये थोड़ा सा यहाँ से। दोनों तरफ देखिए, यहाँ ये एक जगह बनी हुई है, यहाँ बैठने का वही पुराना स्ट्रक्चर जो कि अक्सर आपने पुराने स्ट्रक्चरों में देखा होगा ये चीज़। और ये देखिए, ये जो दीवार वगैरह हैं, ये गेट है। ये आप गेट देख सकते हैं, कितना बड़ा गेट है। गेट का डिज़ाइन देखिए आप, इसका डिज़ाइन देखिए, पुराना स्ट्रक्चर है, लकड़ी का गेट बना हुआ है, लोहे का गेट नहीं है ये देखिए। ये इस तरह के पहले ये जो है स्ट्रक्चर बनाए जाते थे अपने घर की, या अपने हवेली की, या अपने किले की रक्षाओं के लिए। तो ये बहुत साल पहले तक ये स्ट्रक्चर अब तक भी ज़िंदा रहा है। कई जगह आपको देखने को आज भी गांव वगैरह में, या कहीं पुरानी जगहों पे, या जो पुराने स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं वहाँ देखने को ये आपको मिल जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ये अब कई जगह क्या है कि लोगों ने ख़त्म भी कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं, और उनको नए तरीके से मॉडिफाइड कर दिया है। लेकिन कुछ लोग अपनी परंपराओं को ज़िंदा रखने के लिए उन चीज़ों को तोड़ते नहीं हैं, उन चीज़ों को बचा के रखते हैं, उनको सेव करते हैं कि भाई ये हमारे पूर्वजों की बनाई हुई प्रॉपर्टी है, तो इसको हम उसमें छेड़छाड़ ना करें, और एक सही तरीके से जो है ये हम जितना इसको आगे तक ले जा सकते हैं वो ले जाएं। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी हम आपको अंदर का आगे का दिखाते हैं आगे। मतलब इन पे 14 गांव थे। ठीक। हाँ, तो मतलब सब ये इन्होंने जो है, मतलब ये 6 भाई थे, हमारे दादा जो थे 6 भाई थे जी। तो उस तरह में भटौने में, मतलब वैसा ये, मतलब रहने वाले तेवतियाँ हैं, हम भटौने के ही हैं। भटौने के। हाँ जी। तो फिर एक ये हमारे उनके दादा सरे के पापा ने कहा कि भाई उधर कौन जाएगा बताओ। तो इन पे 6 भाइयों पे 14 गांव थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक। हाँ, तो ये फिर बोले चलो गुजरों में मैं चला जाऊंगा। अच्छा। हाँ। तो क्या नाम था उनका? नारायण सिंह। नारायण सिंह। नारायण सिंह। अच्छा। हाँ, तो बस फिर वे यहाँ आ गए। भैया नौकर चाकर बहुत रहे। अब जो बाहर जगह है वहाँ मतलब नौकरों की अलग बनी हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसमें बहुत नौकर रहते थे, सबका पानी भरता था। रसोईया यहाँ रोटी कराया, रसोईया 50 किलो आटा। ये जहाँ से बैठे हैं? जहाँ हम बैठे हैं। अच्छा अच्छा। 50 किलो आटा बेटा रोज का बनाया। अच्छा, रोज का के लिए बढ़ता था जैसे भी गरीबों के लिए। अब जब 14 गांव थे, 14 गांवों की ज़मीन लगा लो। हाँ हाँ। पहले ट्रैक्टर थोड़ा ही थे। हाँ हाँ। पहले हल चलते पहले थे। तो चलते थे। तो वे फिर सभी तो यहाँ आके भाई जो हल चलावे है तो यहीं तो आते, फिर वे नौकर चाकर भाई यहीं बांधते। गांव के लोग होंगे। हाँ हाँ, सब यहाँ वो रहना सहना। अच्छा। और सब यहाँ वो खा बेटा। अच्छा। हाँ, तो वैसे भी कोई कुछ इतिहास भी जुड़ा हुआ है इसका, कुछ और जैसे कुछ इतिहास में कुछ दर्ज हो या ऐसा कुछ? बेटा वो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे कहता होगी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो और ये सब, ये पहले बग्गी थी, घोड़ों की घुड़साल थी, जो दशहरा वशहरा है वो इनके मतलब हाथी से पूजा करे। दरवाज़ा इसीलिए इतना ऊंचा है। अच्छा। बाहर का जो गेट है, हाथी जो कि हाथी जो है अंबारी सहित हाथी आ जाए। अच्छा, तो ये अंदर जो कितना है, मतलब गहरा है? अंदर बहुत रहने की तो बेटा अंदर है। तो आइए दोस्तों, देखो हम आपको ये किले के ऊपर चल रहे हैं। अब हम सीढ़ियों के द्वारा, जो आप ये देख सकते हैं, ये पुराना स्ट्रक्चर है। तो भाई ध्यान से आए, ये जितने भी लोग आ रहे हैं, ये देखिए।
सावधानी से आए हैं सभी लोग। ये देखिए सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर, अब ये हम छत पे आ गए हैं। ये देखिए छत पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए ये आप देख सकते हैं। अब इन चीज़ों का उस ज़माने में क्या इस्तेमाल होता होगा या किस तरीके से वो यूज़ करते होंगे, ये तो कहना मुश्किल है। क्योंकि आजकल जो है जो मकान बनते हैं या घर बनते हैं वो आपने देखे हैं किस तरह के हैं, लेकिन इस तरह के स्ट्रक्चर का उस ज़माने में क्या प्रयोग रहा होगा, ये शायद इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और गहराई से अध्ययन करने की ज़रूरत है। अब ये आप चीज़ देखें, ये क्या है, अब ये क्या हो सकता है कहना मुश्किल है। देखिए ये क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें आग लगती थी या इसमें कोई जानवरों का खाना था, क्या था, आई डोंट नो, कह नहीं सकते। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, इसको समझने की थोड़ा कोशिश करिए। ये देखिए ये एक है। अब ये यहाँ से लोग ऊपर भी जाते होंगे और ये अंदर देखिए स्ट्रक्चर, आप ये पुराना सारा स्ट्रक्चर है। बेटा इधर हो थोड़ा, देखिए ये यहाँ से आप देखें थोड़ा, और अंदर भी देखिए। ये हम थोड़ा छत, क्योंकि छत थोड़ी सी जो है यहाँ की थोड़ी डैमेज टाइप की है, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन जितना हम ले सकते हैं उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे हम। ये आप देखिए ये एक कमरा है। अब उस ज़माने में ये छत भी देखो कैसी हालत में है, जर्जर हालत में है काफ़ी। ये एक कमरा रहा होगा लंबा, इसका क्या प्रयोग रहा होगा। खिड़कियाँ भी हैं यहाँ पे, ये हवा खाने के लिए कमरा था, क्योंकि यहाँ जालियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं चारों तरफ, दरवाजे हैं। ये शायद कह सकते हो कि एक तरह का हवा महल टाइप का था कुछ, ये ऐसा लग रहा है, कुछ देखने से महसूस हो रहा है। तो ये इस तरह का देखिए ये स्ट्रक्चर जो है। ये उस ज़माने में आप सोचिए कि क्या, थोड़ी सी कल्पना करनी पड़ेगी आपको, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। और ये देखिए ये स्ट्रक्चर, ये देखिए दूसरी तरफ जो है यहाँ घर वगैरह भी बने हुए हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, देखते हैं ऊपर अगर हम जा सकें तो। ये देखिए हम धीरे थोड़ा सा आराम आराम से चल रहे हैं। स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए छत काफ़ी डैमेज है, देख सकते हैं आप छत। और ये हम लगभग किले के टॉप पे हैं इस टाइम हम, ये किले के टॉप पे हैं। छत ये पूरी हालत ख़राब है। अंदर देखिए क्या स्ट्रक्चर रहा होगा कि लोग बैठते होंगे, हवा खाते होंगे, या कुछ गप्पे सप्पे मारते होंगे, या कुछ बैठक रही होगी, या लेकिन यहाँ से आप देखिए चारों तरफ का इलाका, दूर दूर तक का जो इलाका है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे नए स्ट्रक्चर भी खड़े हो चुके हैं आज की डेट में, लेकिन यहाँ से दूर दूर तक उस आज से आप 200, 250, 300 साल पहले सोचिए, कल्पना करिए कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है काम करता होगा उस ज़माने में, जहाँ कच्चे मकान होंगे आजू बाजू में, और ये अकेला एक किला खड़ा हुआ होगा। तो दूर दूर तक ये अलग ही मतलब दिखता होगा ये उस टाइम पे। तो ये स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से खड़ा किया गया है बीचों बीच। 14 गांव का जो है इलाका जो है इस किले के अंडर आता था। और पहले जो है कि एक तरह से कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक फ़ैसले हुआ करते थे, वो प्रशासनिक फ़ैसले भी इस किले से ही लिए जाते थे। क्योंकि जब ये किला था तो जो नारायण सिंह जी थे तो वो काफ़ी एक वजूददार आदमी थे, एक वज़नदार आदमी थे, और कोई मामूली आदमी तो उस ज़माने में किला बना नहीं सकता, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो इस किले की उस समय और इस किले को बनाने वालों की उस समय क्या अहमियत रही होगी, तो ये थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। ये देखिए सामने जो है जाड़ जंडर है, ये झाड़ वाड़ उगे हुए हैं। और ये देखिए, क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर को हमें देखने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट करना पड़ता है। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आप इसको रिलेट कर पाएंगे, इस चीज़ को जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए अब आप इस कमरे को समझिए, ये कमरा है या यहाँ कोई आराम करता होगा,
या यहाँ क्या करता होगा समझिए। क्या यहाँ कुछ सामान रखा जाता था, ये गोदाम था, क्या था, ये आप थोड़ा समझने की खुद ही कोशिश करिए। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक ये बना हुआ है, यहाँ दरवाजे खिड़की, ये दरवाजे हैं पुराने टूटे हुए दरवाजे हैं, यहाँ से हवा आती है, वहाँ जाके बाहर खड़े होते होंगे, नीचे का देखते होंगे। और इधर जो है ये देखिए, इधर जो है हम बाहर से, ये देखिए ये बाहर, यहाँ से बाहर का रास्ता, यहाँ बैठे बैठे ही बाहर का सारा दिख रहा है। यानी कि यहीं से पता लग जाएगा कौन आदमी आ रहा है जा रहा है, और कौन आदमी आ रहा है जा रहा है, या कुछ भी गतिविधि होती होगी वो पता लगती होगी। और ऊपर जो हम अभी गए थे वहाँ से वो गतिविधियाँ आराम से पता लगती होंगी कि इन गतिविधियों को किस तरीके से हैंडल किया जाता होगा उस टाइम पे। देखिए ये एक बगल में छोटा सा कमरा बना हुआ है ये। अब इस कमरे की क्या अपने आप में विशेषता रही होगी उस ज़माने में, हो सकता है ये किसी के सिपाही या कोई चौकीदार, उनके आराम करने का एक कमरा हो सकता है ये हो सकता है कुछ इस टाइप का, क्योंकि वो छत पे खड़े होके या उनका अपने मालिक का आज्ञा का पालन करने के लिए, यहाँ मालिक को आराम के लिए एक आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ उनको आराम के लिए एक आराम कक्ष दिया गया है ये, कि वो आराम करते होंगे यहाँ। देखिए छत कितनी डेंजर अवस्था में है ये आप देख सकते हैं। तो थोड़ा रिस्क हम ज़्यादा नहीं लेंगे, इसीलिए हम एक बार बाहर निकलेंगे यहाँ से। ये एक क्या, देखिए ये क्या चीज़ है, इसको देखिए आप, इसको समझने की आप कोशिश कीजिए। ये क्या चीज़ रही होगी, ये क्या चीज़ रही होगी, इसको आप समझिए। ये क्या हो सकता है, इसको बांध के क्या किया गया होगा, ये समझना। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और आर्कोलॉजी को और थोड़ा सा ठीक से पढ़ना पड़ेगा। दीवारें आप देख सकते हैं, यहाँ पे चूने की दीवारें हैं। मैंने आपको बताया था कि चूने की दीवारें इस पुराने ज़माने में इसलिए खड़ी करी जाती थी ताकि ये स्ट्रक्चर जो है 1000, 2000, 2500, जिन स्ट्रक्चर्स को इतने लंबे साल तक खड़ा करना होता था या टिकाऊ बनाना होता था, उसमें चूने का इस्तेमाल हुआ करता था। आज सीमेंट की भी अगर हम आज के दौर में अगर हम सीमेंट से मकान बनाते हैं तो सीमेंट की भी जो है अपनी एक सीमा होती है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी नजर आ रही है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर, ये कुछ है, कुछ तो दोस्तों ये चीज़ है, कुछ तो ये है। शायद अभी हमें इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ तो ये है, क्योंकि वहाँ भी है ये, यहाँ भी है, कुछ तो है। चलो आगे अगर हमें समझ में आएंगी इस तरह की चीज़ें तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में सूचना देंगे, क्योंकि अभी हमें भी थोड़ी शायद स्टडी करनी पड़ेगी। ये देखिए ये पानी जाने का रास्ता है, बरसात का पानी आता होगा तो ये रास्ते से सीधा नीचे ये इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। आप बनावट देखिए, आजकल की छतों पे देखिए आप इस तरह की बनावट नहीं मिलेगी। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, ये पानी की निकासी के लिए जो रास्ता देखिए आप दिए गए हैं, ये देखिए पूरी छत पे आप देख सकते हैं। आजकल लोग इस तरीके से नहीं बनाते हैं, ये शायद उसी दौर में उस ज़माने में बनाई गई होगी। ये देखिए पूरी छत पे आप ध्यान से देखिए, ये पानी की निकासी के लिए किस तरीके से ये रास्ता बनाया गया है। और ये देखिए ये सबसे टॉप पे। और दोस्तों इसी के साथ अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए वही स्ट्रक्चर का एक हिस्सा यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये भी है एक स्ट्रक्चर। देखिए जो हमने अंदर आपको दिखाया था वो यहाँ पे भी है। और ये अच्छा, ये देखो इन्होंने इसको सपोर्ट देने के लिए, ये जो जाली लगी है इसको सपोर्ट देने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है। शायद मे भी हो सकता है ये सिस्टम इन्होंने बाद में लगाया हो, ऐसा लगता है। चलो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको, हमारे वीडियो को, इसके बारे में आपको कैसा लगता है, आप हिस्ट्री से रिलेट करते हैं, आप कुछ जानकारी क्या आपने इसके बारे में आज से पहले कहीं देखा, सुना या पढ़ा है, ये आप हमें ज़रूर लिखें, बताएं। तो इसी तरह की नई नई चीज़ें आपके लिए हम खोज के लाते रहेंगे। आप देखते रहें हमारा चैनल समाचार भूमि। धन्यवाद।